आज हम लोग गुणनखंड अपवर्तक, गुणज अपवर्त इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है, गुणनखंड और अपवर्तक, यानी कहने का अर्थ है गुणनखंड और अपवर्तक बहुत परीक्षा में पूछता है। वह संख्या होती है गुणनखंड या अपवर्तक, गुणनखंड कहते हैं या अपवर्तक कहते हैं, वह संख्या होती है जो किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है, वह गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं, गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। जैसे 12 का गुणनखंड देखिए, 1 2 3 4 6 12, क्या करती है, इस संख्या सबको, सभी संख्या जो है जो 12 से क्या करती है, 12 को क्या करती है, विभाजित करती है। जो सभी संख्या है जो 12 को क्या करती है, विभाजित करती है, यही हुआ गुणनखंड। जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि 12 का गुणनखंड लिखिए, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 6 12, ये हुआ। ये देखिए, ये जल्दीबाजी बनाने आएगा, जो हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, जो हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़े हैं पिछले क्लास में, उससे रिलेटेड है। यदि विभाज्यता का नियम याद होगा तो दम बन जाएगा। विभाज्यता का नियम याद होगा तो क्या होगा, जल्दी बन जाएगा। देखिए जैसे इसका 14 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा और क्या होगा, 14 का लिखिए, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा और क्या होगा, 14 होगा। अब चलिए बहुत सारा ऐसी संख्या है, जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना है, 72 को निकालना है। 72 को 1 होगा, 1 से ऊपर करेंगे, एक आई पर 0 है, 0 है, भले सॉरी, एक आई पर क्या है, 2 है, 2 से होगा, 2 का बाद होगा 3 से होगा कि नहीं, जो ये 3 से हो जाएगा, जोड़ने पर 9 आ रहा है, क्या होगा, 3 से होगा। 3 का बाद देखिए जब 2 और 3 से कट गया तो 6 से होगा। इसके पहले 4 से चेक कर लीजिए, भाग देकर 4 से चेक कर लीजिए कि होता है कि नहीं, तो 4 से आपका हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, भाग दीजिए, 4 है, अब 3 32 और 4 का 32 तो कट जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 6 से 7 से होगा कि नहीं, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 से भाग दीजिए, 9 से होगा। उसके बाद 9 का बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 10 तक ले चेक करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम 10 तक चेक करेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, अभी तक काल 10 से इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, हमको 100 तक लिखना है तो हम 10 तक चेक करेंगे। 10 का बाद क्या करेंगे, हम आसानी तरीक़ा से 10 का बाद हम क्या करेंगे, आसान तरीक़ा से इसमें इससे भाग देंगे। इसमें इससे भाग दिए तो कितना आया, इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, इसमें इससे भाग दिए तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 तो लिखिए दिए। फिर इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 लिख देंगे। फिर इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा। फिर इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। फिर इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 36 होगा। फिर इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 72 होगा। 72 का इतना गुणनखंड हुआ, 72 का इतना गुणनखंड हुआ। चलिए अब क्या करेंगे, अब गुणज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में तो हो गया, अब चलिए अब गुणज के बारे में पढ़ेंगे। गुणज क्या है, गुणज या अपवर्त कहते हैं, गुणज या अपवर्त कहते हैं, गुणज या अपवर्त कहते हैं। इसका अर्थ होता है पहरा। जैसे मान लीजिए कि 5 का निकालना है, 5 का गुणज निकालना है, तो 5 टेबल, यानी इसको कहते हैं टेबल। 5 का निकालना है तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 10 15 20 25, यानी ये क्या है, अनंत तक ले चला जाएगा। ये क्या है, अनंत तक ले चला जाएगा। जैसे 6 का गुणज कहेगा, 6 का गुणज या अपवर्त या मल्टीपल कहेगा तो 6 12 18 24, ये भी अनंत तक ले चला जाएगा। यानी इसके कहने का तो ये बहुत आसान है। ये क्या है, ये बहुत आसान है, ये भी परीक्षा पूछता है, जैसे गुणज या अपवर्त, यानी इसको बोलते हैं पहरा, यानी टेबल। इसको क्या बोलेंगे, 5 का ज्ञात करना है तो 5 का टेबल पढ़ देंगे, 6 का ज्ञात करना है तो 6 का टेबल पढ़ देंगे। जिसको कहेगा कि
जिसको कहेगा, जिसे 7 का कहेगा तो 7 का टेबल को पढ़ देंगे। अनंत तक ले जाएगा, ई भी अनंत तक ले जाएगा। इसके कहने का अर्थ है कि और अनंत तक ले जाएगा ई। चलिए, गुणज और अपवर्त्य हुआ अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। देखिए प्राइम फैक्टर, जैसे 12 का प्राइम फैक्टर, 12 का प्राइम फैक्टर, ये 2 से कटेगा 6 होगा, ये 2 से कटेगा 3 होगा। 12 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 गुने 2। 12 का प्राइम फैक्टर हुआ 12 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 गुने 2 गुने 3, यानी ये गुना करने पर 12 आना चाहिए। प्राइम फैक्टर का अर्थ हुआ कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। जितना का प्राइम फैक्टर पूछेगा, मतलब जितना का प्राइम फैक्टर कहेगा, यानी खंडे खंड उसको क्या करना है, बांटना है। और उसका गुणनफल कितना आएगा, ये जितना हम तोड़ेंगे उसको आएगा। जैसे मान लीजिए कि और 72 का करना है, 72 का करना है तो 36 आएगा, फिर 2 से कटेगा 18 आएगा, फिर 2 से कटेगा 9 आएगा, फिर 3 से कटेगा 3 आएगा। जैसे 72 का क्या हुआ, 72 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 गुने 2 गुने और उसके बाद 3 गुने 3। 72 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 72 का। जैसे और चलिए, और मान लीजिए कि प्राइम फैक्टर या गुणनखंड या गुण तभी बनेगा जब विभाज्यता का रूल याद रहेगा, तभी आसानी से बनेगा। सबसे जरूरी है विभाज्यता का रूल याद रहना चाहिए, तो ये आसानी से बनेगा। जैसे मान लीजिए कि 80 का प्राइम फैक्टर ये 2 है, क्या है, सॉरी इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। ये 2 से विभाजित होगा तो कितना होगा, 40। फिर ये 2 से होगा तो कितना होगा, 20। फिर ये 2 से होगा तो कितना होगा, 10। फिर ये 2 से होगा तो कितना होगा, 5। अब 80 का अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना होगा, 5। 80 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5, ये आसानी से बनेगा। जब विभाज्यता का नियम याद रहेगा तो ये सब आसानी से बनेगा। ठीक है।